मेरा यह वक्तव्य आमिट भवन में सितंबर 2013 का है, जिसमें मैंने संयुक्त परिवार के पक्ष में अपने विचार रखे। देख तेरे संसार की हालत क्या हुई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। पाई पाई से टूट रहे हैं, भूल रहे संस्कार, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। भौतिकता की अंधी दौड़ में मन से हो रहा राम, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। संयुक्त परिवार को मैं कैसे कहूँ अभिशाप, सोचो यह है वरदान, हाँ सोचो यह है वरदान। बनते आज की वाद विवाद का विषय है संयुक्त परिवार वरदान या अभिशाप। तो जो है अपने आप में साबित, उसे साबित करने की कोशिश मत करो। जो अपने आप में है साबित, उसे साबित करने की कोशिश मत करो। याद करो उस आदि मानव की कहानी, जिसके पास न तो रहने को घर, न पहनने को कपड़ा। जहाँ सूरज ढला वहीं उसका घर, जहाँ सुबह हुई वहीं उसके काम की शुरुआत। न परिवार, न समाज, न संगठन, न सभ्यता। सोचो क्या थी उसकी जिंदगी। और जब समय ने करवट ली, बूढ़े माँ बाप की छत्र छाया में संयुक्त परिवार का वट वृक्ष फलने लगा। दादा दादी की लाड प्यार, आशीर्वाद व डांट फटकार से हमारी भावी पीढ़ी संस्कारों की नींव पर खड़ी होने लगी। तो मेरे विपक्षी साथी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि एकल परिवार ही आज की बुनियाद है। नहीं महानुभाव, नहीं। भगवान महावीर ने कहा जियो और जीने दो, लेकिन आज बौद्धिकता की अंधी दौड़ में एक बेटा अपने माँ बाप के प्रति कर्तव्य को भूलता जा रहे। अरे पहले तो परिवार एक बगीचे की तरह हुआ करते थे। अरे पहले तो परिवार एक बगीचे की तरह हुआ करते थे, लेकिन आज परिवार गमले गमले में बदलते जा रहे। आज कैरियर बनाने की रफ्तार में बच्चे एमबीए, डॉक्टर, आरएस की डिग्रियां तो ले रहे, किंतु बिना संयुक्त परिवार में के उनमें दया, करुणा, प्रेम, मैत्री, भाईचारे जैसे मानवीय मूल्यों का विनाश होता जा रहा है। विनाश। पैसों की होड़ ने इंसान को इतना गिरा दिया है, पैसों की होड़ ने इंसान को इतना गिरा दिया है कि बाई बाई के खून के प्यासे बने हुए मेरा भला, मेरे बीवी बच्चों का भला। अरे सच्चाई तो यह है कि चार भाई एक छत के नीचे रहते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं। सच कहे तो उसी का नाम है परिवार, सच कहे तो उसी का नाम है परिवार। अरे कहाँ खो गए वो राम और श्रवण जैसे बेटे, जो अपने पिता की आज्ञा के लिए मर मिटने को तैयार हो गए, तो दूसरे ने अपने अंधे माँ बाप को 4 धाम की यात्रा करवा दी। आज तो बच्चों की शादी होते ही पहली कार्रवाई अपने बूढ़े माँ बाप को गांव की उस अंधेरी कोठरी में पटक देते हैं और बिलक उठती है उस माँ बाप की ममता भरी आहा। मैं कर तेरी तुझे बेचलना सिखलाऊं, तू हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। चलिए ले चलती हूँ मैं आपको एक दृश्य की ओर। बेटा, हेलो, कौन बोल रहा है? बेटा, मैं माँ बोल रही हूँ। तुम इंग्लैंड से कब आ रहे हो? बेटा, क्या हुआ माँ? माँ, अरे बेटा, मुझे हार्ट अटैक आ गया है। हार्ट अटैक आ गया तो मर क्यों नहीं गई? पता नहीं, मैं कंपनी का मैनेजर हूँ, रखो फोन, मुझे टाइम नहीं है। ओहो, ऐसे पल रही हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना। सोचो, अरे बूढ़े माँ बाप का आशीर्वाद
डांट फटकार तो उस लाल बत्ती की तरह होते हैं जो हमें हर संकट से बचाती हैं। मैं इस मंच से आह्वान करती हूँ कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ऐसे संस्कार दें ताकि संयुक्त परिवार को बचाया जा सके, अन्यथा हमें भी दुर्योधन और दुशासन जैसी संतानों का सामना करना पड़ सकता है। मैं अंत में यही कहना चाहूँगी, फर्ज हमारा ये बनता है कि हम अतीत का अनुशीलन करें, फर्ज हमारा ये बनता है कि हम अतीत का अनुशीलन करें, कर्तव्य हमारा बनता है कि हम भविष्य का चिंतन करें। एकल परिवार की कल्पनाओं से कुछ टिकने वाला नहीं है साथियों। दायित्व हमारा बनता है कि हम संयुक्त परिवार का अभिनंदन करें, दायित्व हमारा बनता है कि हम संयुक्त परिवार का अभिनंदन करें। आप सब ये सोच रहे हैं, मैंने संयुक्त परिवार के पक्ष में बोला है, मैं खुद अब एकल में रह रही हूँ, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ससुराल में इस तरह से मुझे मिलेंगे। मैंने तो यही सोचा था कि मेरी माँ मेरे साथ है और मैं पिता एक ससुर के रूप में मानूंगी, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। लेकिन मेरा ये वक्तव्य जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले का है, इसलिए आमिर तेरापंथ भवन में सितंबर 2013 में मैंने संयुक्त परिवार के पक्ष में बोला था। वास्तव में मेरे ऐसे विचार थे, इसलिए मैंने संयुक्त परिवार के पक्ष में अपने विचार रखे थे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम।